गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जी के जोन में। तो आज हम देखेंगे जेपीएससी पेपर 6 के लिए जैव विविधता से जुड़े हुए जितने इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के प्रकारों का उल्लेख करें, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है और जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो सारे प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे। इसमें जो है मैंने पेपर में बहुत ही अच्छा आया हुआ था जैव विविधता के विषय में, जिसे मैंने जो है अपनी कॉपी में चिपका लिया है। तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मैं चाहती तो मैं अपने हाथों से लिख कर भी दे सकती थी, लेकिन ये जो है बहुत ही अच्छा लगा मुझे, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। और अगर आपको ये वीडियो जो है मेंस के लिए नहीं देखना है, कुछ फैक्ट जानना है इम्पोर्टेंट, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और दूसरी बात, आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद अपना आंसर तैयार कर सकते हैं, खुद से क्वेश्चन भी बना सकते हैं कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता कितने प्रकार की होती है, जैव विविधता के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या क्या किया जा सकता है। ये गाइस स्टार्ट करते हैं। जैव विविधता क्या है, तो वैसे जो इसमें लिखा हुआ है वो भी है, इसके अलावा मैंने जो है खुद से भी कुछ चीज़ें अलग से निकाल ली है ताकि ये हाईलाइटेड सा दिखे और मुझे बार बार मैं पढ़ूं और मुझे याद हो जाए, ऐसा मैंने ट्राई किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं और कैसा लगा ये मेरा प्रयास आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है, अर्थात किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों एवं वनस्पतियों की संख्या एवं प्रकारों को जैव विविधता कहा जाता है। तो जैव विविधता जो है क्या क्या हो सकते हैं, 3 प्रकार के। तो जीनो, यहाँ पे आप अनुवांशिक लिख सकते हैं, अनुवांशिक जैव विविधता, प्रजातियों की जैव विविधता और पारितंत्र की जैव विविधता। तो ये तो हमने देख लिया, लेकिन हम इसे जानेंगे इसका मतलब क्या है, तो आगे के स्लाइड में आपको जानने को मिलेगा। तो ये देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं, ये बुक में नहीं दिया था फैक्ट, इसलिए मैंने इसे लिख दिया कि जैव विविधता के लिए सबसे पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था E.A. नॉर्स एवं R.E. मैकमैनस द्वारा 1980 में, और जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जे रोजेन द्वारा 1905 में किया गया। तो जैव विविधता को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी जैविक विविधता हो गया ये। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1980 में E.A. नॉर्स और R.E. मैकमैनस द्वारा किया गया था। इसके लिए जैव विविधता के लिए बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया। अब ये फैक्ट हमने जान लिया। अब चलिए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता क्या है। तो भूमिका में अब लिख सकते हैं कि जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से है। पौधे, जीव जंतुओं में पाए जाने वाली अलग अलग प्रकार की विशेषताएं ही जैव विविधता कहलाती है। जैव विविधता हमारी पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों से बनी हुई है, बैक्टीरिया से लेकर सबसे बड़े पौधे, जानवर, यहाँ तक कि हमारी अपनी प्रजाति इसमें शामिल है। तो जैव विविधता में सारे जीव शामिल हैं, जैसे कि बैक्टीरिया से लेकर बड़े बड़े पौधे हो गए, जानवर हो गए, यानी और मनुष्यों की प्रजाति, ये सभी मिलकर जैव विविधता का निर्माण करते हैं। अब हम जानेंगे जैव विविधता कितने प्रकार की होती है। तो जैव विविधता जो है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी जैव विविधता है? पहला है आनुवांशिक जैव विविधता, एक सेकेंड, पहला है आनुवांशिक जैव विविधता। तो आनुवांशिक जैव विविधता क्या है? एक ही प्रजाति में पाए जाने वाली एक ही जाति के मध्य भिन्नता पाया जाता है, जिसे हम आनुवांशिक जैव विविधता कहते हैं। जैसे कुत्तों की प्रजातियां हो गई विभिन्न प्रकार की, हाथी हो गया, जैसे कि हाथी क्या है, एशियाई हाथी है, अफ्रीकन हाथी है, दोनों की प्रजाति एक है लेकिन दिखते अलग अलग है, यानी इसमें विविधता है। ठीक इसी प्रकार कुत्ते की विभिन्न प्रजातियां होती है, बहुत सारे आप नाम भी जानते होंगे कुत्तों के, लेकिन ये सभी जो है अलग अलग दिखते हैं। तो ये हो गया आनुवांशिक विविधता, यानी एक प्रजाति में विभिन्न प्रकार की विविधता होती है। जैसे मनुष्यों में भी आपने देखा होगा कि हम मनुष्यों की बहुत सारी प्रजातियां होती है। चलिए अब दूसरा देखते हैं, प्रजातीय जैव विविधता। प्रजातीय जैव विविधता क्या है? प्रजाति के मध्य पाई जाने वाली विविधता को प्रजातीय जैव विविधता कहा जाता है। जैसे चारों ओर वृक्षों, पौधों, झाड़ियों और विविध प्रकार के जीव जंतुओं में पाया जाने वाला विविधता। यही वजह है कि हर जीव एक दूसरे से अलग दिखते हैं। तो प्रजातीय विविधता दोस्तों जितनी अधिक होगी, खाद्य जाल जो है उतना ही विकसित होगा, यानी उलझा हुआ होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भूमि है, यहाँ पे ढेर सारी घास है, उसे खाने के लिए यहाँ खरगोश आते हैं,
खरगोश की विविधता 2 विविधता हो गई। फिर उसके बाद खरगोश को खा जाएगा कौन? सांप, तो तीसरी प्रजाति हो गई सांप। सांप को ले जाएगा कौन? गिद्ध या चील, जो भी हो, तो चौथा हो गया। तो जितना ज़्यादा होगा खाद्य जाल जो है यानी खाद्य श्रृंखला उतनी ही अच्छी होगी, विविध होगी, मतलब इसका लेवल जो है बढ़ता ही जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है पारिस्थितिकी तंत्र जैव विविधता। तो विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न प्रकार के जीवों की उपलब्धता ही पारिस्थितिकी जैव विविधता कहलाती है। उदाहरण के लिए राजस्थान में ऊंट की अधिकता, इसके अलावा उष्णकटिबंधीय या समशीतोष्ण वन, गर्म और ठंडे रेगिस्तान, आर्द्र भूमि, नदी, पहाड़ आदि इसमें शामिल है। चलिए, तो 3 प्रकार की जैव विविधता को हमने देख लिया। अब हम जानते हैं जैव विविधता को खतरे में क्यों है जैव विविधता, यानी जैव विविधता के खतरे के क्या कारण हैं। तो या इस प्रकार भी बोल सकते हैं जैव विविधता को नुकसान क्यों हो रहा है, नुकसान पहुंचाने वाले कारक कौन कौन से। हम मनुष्यों के द्वारा विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के द्वारा इकोसिस्टम में हस्तक्षेप करने से जैव विविधता क्षरण की ओर अग्रसर है। जीव जंतुओं का आवास का नष्ट होना, तो हमारी जैव विविधता जो है क्यों खतरे में है, क्योंकि जीव जंतुओं का आवास नष्ट हो रहा है। बढ़ती आबादी के अनुरूप इंसान द्वारा स्थलीय, जलीय व वन क्षेत्रों को लगातार अतिक्रमण करने से इन पर आश्रित जीव जंतुओं के आवास लगातार नष्ट हो रहे हैं। जंगल की अंधाधुंध कटाई से पूरा इकोसिस्टम प्रभावित हो रहा है। दूसरा है कीटनाशक और रसायनों का अत्यधिक प्रयोग। कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त रसायनों, प्लास्टिक आदि के कारण जलीय एवं स्थलीय जीव जंतु समेत जैव विविधता पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। आगे है प्रदूषण। तो प्रदूषण जो है, अत्यधिक प्रदूषण से कई सारी प्रजातियों के अस्तित्व पर संकट आ गया है। नेक्स्ट है विदेशी प्रजातियों एवं परभक्षी प्रजातियों का प्रवेश। इसके कारण से स्थानीय जैव विविधता को काफी नुकसान हुआ है। उदाहरण के लिए थाई मांगुर के आने से स्थानीय मांगुर का जीवन खतरे में हो गया है। और बहुत बार आप लैंटाना के विषय में सुनते होंगे, तो ये भी विदेशी प्रजाति के मतलब पौधे हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जो जहाँ पे ये उगते हैं वहाँ की जो मिट्टी होती है बंजर हो जाती है, जिससे अन्य पेड़ पौधे उगना बंद हो जाते हैं। तो लैंटाना जो है विदेशी प्रजाति की जो पौधे हैं, जिसके कारण हमारी देशी प्रजाति के पौधे वहाँ पे नहीं उग पाते हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक आपदाएं। तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैव विविधता को व्यापक रूप से क्षति पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए अमेजन और ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग, कभी कभी ज्वालामुखी से भी बहुत सारे पेड़ पौधे, सुनामी हो गया, सुनामी में पूरा शहर भी तबाह हो जाता है। तो प्राकृतिक आपदाएं, इस प्रकार इतने सारे कारण आप बता सकते हैं कि जैव विविधता को खतरा किस किस वजह से है। अब आगे देखते हैं हम जैव विविधता पर को बने रहने की क्यों आवश्यकता है। तो जानवरों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला के बिना हम हेल्दी इकोसिस्टम की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये सभी इकोसिस्टम के विभिन्न अंग हैं। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, बहुत सारे लोग नहीं जानते, उसको बता दे रहे। पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग है। अगर इनमें से किसी एक पर भी खतरा मंडराता है तो पूरे इकोसिस्टम को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए हम जैव विविधता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए केचुआ मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे फसल अच्छी होती है। वहीं मधुमक्खियाँ असाधारण जीव है जो दुनिया भर के सभी प्रकार की जलवायु में मौजूद है। मधुमक्खियों की स्टोन प्रजाति है, मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे फसल अच्छी होती है। वहीं मधुमक्खियाँ असाधारण जीव है जो दुनिया भर के सभी प्रकार की जलवायु में मौजूद है। मधुमक्खियों को की स्टोन प्रजाति कहते हैं। जीवित रहने के लिए उन पर अन्य प्रजातियां निर्भर होती है। मधुमक्खियों द्वारा किया गया परागन न केवल अन्य जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराता है, बल्कि पुष्प वृद्धि से कई अन्य जीवों का आवास प्रदान करता है। तो ये हो गई कीस्टोन प्रजातियां। अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना जरूरी है। जैसे हर वर्ष 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता के मुद्दे पर समझ और जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिवस के रूप में घोषित किया। कब? 1993 में। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले देशों में भारत भी एक है, लेकिन विकास और निर्माण के बीच इसे बचाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा अब तक देश में 46,000 से अधिक पौधे और 81,000 प्रजातियों के जानवरों को दर्ज किया गया है। आदिवासी और जनजाति समुदाय भी इस जैव विविधता का हिस्सा है। जनजातियों में वही लोग शामिल हैं जंगल जिसका घर है। यही लोग जैव विविधता के असली पहरेदार हैं।
तो ये बहुत सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट हमने जान लिया जैव विविधता के बारे में। अब जो है आप जैव विविधता से जुड़े हुए एक बहुत अच्छा सा आंसर जो है लिख कर रेडी कर सकते हैं। तो ये तो छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने जैव विविधता को अभी समझा। इसके अगले वीडियो में हम जैव विविधता पे इस पे एक और वीडियो में लाऊंगी जो कि मेरे लिखे हुए नोट्स से होगा। जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण के उपाय, जैव विविधता को किस प्रकार से मापा जाता है, और भी अन्य बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल होगी। इसके अलावा हॉट स्पॉट जितने भी हैं उसके विषय में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो अभी बाकी है। ये जैव विविधता का एक छोटा सा हिस्सा था जिसमें हम जैव विविधता को केवल समझ रहे थे। तो अगर ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।